हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले हमें वेपर प्रेशर मालूम होना चाहिए। ये वेपर प्रेशर क्या होता है? ये एक क्लोज्ड कंटेनर है। इस कंटेनर में कोई लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये लिक्विड क्या है? ये लिक्विड है वाटर। अब क्लोज कंटेनर है। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है उसके बाद जो है रोडों पर पानी होता है, और कुछ समय के बाद, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, बारिश रुकने के थोड़े समय के बाद वो सारा जो पानी है वो उसमें से गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि वे नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या हो गया है? वाष्पीकृत हो गया है, यानी वो इवेपोरेट हो गया है। तो जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? इवेपोरेशन के द्वारा वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेयर में चला गया है। उसी तरीके से ये क्लोज कंटेनर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की। प्रेशर जो है, जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो हमें क्लोज कंटेनर चाहिए। ठीक है, क्लोज कंटेनर क्यों चाहिए? क्योंकि ये कोई क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड के मौजूद हैं वो क्या होंगे? वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। उस प्रोसेस का क्या नाम है? इवेपोरेशन। एट द सेम टाइम वो वेपर्स जो है जब इसकी सरफेस से टकराएंगे तो उनकी एनर्जी लूज होगी और क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा, और वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। और कुछ समय के बाद उन दोनों प्रोसेसेस के बीच में क्या आ जाएगा? एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। अब आपने देखा कि ये तो भर गया। जब ये भर जाएगा तो ये क्या करेगा? लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या लगाएगा? ये जो वेपर्स हैं ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या लगाएंगे? जब ये भर गया, पूरी तरीके से भर गया, तो जगह ही नहीं है, तो क्या करेगा? लिक्विड की सरफेस पर नीचे को क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उसमें सब चीजें लिखी होंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है हमारा राउल्ट्स लॉ, इसलिए हमें वेपर प्रेशर पढ़ना जरूरी था। अब आया हमारा राउल्ट्स लॉ। सपोज किसी लिक्विड के अंदर दो कंपोनेंट हैं, ए और बी। प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर है PA0। ठीक है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, दिस इज वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक, जिसको हमने ए के लिए PA0 से रिप्रेजेंट किया और बी के लिए PB0 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, ये है ए का मोल फ्रैक्शन और ये है बी का मोल फ्रैक्शन। आपको मालूम है मोल फ्रैक्शन जो है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अनुसार द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इन द प्योर फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो राउल्ट्स लॉ क्या बताता है कि किसी लिक्विड का जो प्रेशर है वो प्योर स्टेट में उसके वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के बराबर होता है। इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेपर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। उसी तरह अगर मुझे बी का वेपर प्रेशर निकालना है तो प्योर स्टेट में बी के वेपर प्रेशर को हम क्या कर दें? सॉल्यूशन में बी के मोल फ्रैक्शन से हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? बी का वेपर प्रेशर। एंड द टोटल प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? ए और बी के प्रेशर के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं ए और बी
ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये दोनों ही कंपोनेंट्स हमारे वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। इस केस में हमारे जो दोनों कंपोनेंट हैं वो कैसे हैं, वोलेटाइल हैं, वो दोनों ही वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं।